सबसे पहले आप सबका हमारी तरफ से नमस्कार। आपको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आना उचित है आपका, क्योंकि ये तो आपका ही घर है, आपका ही पंचायत भवन है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता के रूप में वकालत कर रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं कि जो कानूनी समस्याएं होती हैं हम सबकी, आप सबकी, उसको वहाँ पे हम बोलते हैं जज साहब के सामने कि क्या समस्या है, उसी को वकालत कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जब हम यहाँ पे आना शुरू किए, माननीय उमेश गुप्ता जी जो आपके सचिव साहब हैं, इन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया कि आप आइए, हमारे ग्राम सभा में आइए, हमारे लोगों को आप बताइए जो कानूनी समस्याएं हैं, जो लॉ से संबंधित समस्याएं हो रही हैं कि कैसे उसको समाधान करना, जो हमारे आज के सोशल में, हमारे समाज में कैसी प्रकार की विकृतियाँ आ गई हैं, कितने प्रकार की समस्याएँ हो गई हैं, उन सब से हमारे बड़े बुजुर्गों को आप रूबरू कराइए, क्योंकि आप ही हैं जो घर को चलाने वाले होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो कार्यक्रम है लीगल अवेयरनेस कैंप, जिसको हम कहते हैं कानूनी जागरूकता एक शिविर, जिसको हम कहते हैं शिविर है प्रकार से, जो आपके पंचायत भवन में लगा हुआ है। और आपका एक और कार्यक्रम होना है ग्राम चौपाल के तहत कि आप लोगों की समस्याएं क्या हैं वो आप प्रधान जी के सामने रखें, उस समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और जो हमारे स्तर का जो समस्या है आपकी, वो हम समाधान करेंगे। जब हम देखते हैं कि हम भी छोटे रहे हैं, छोटे समय में जब धीरे धीरे बड़े हुए, आप जैसी माताएं बहनें हैं, माँ हैं, दादियां हैं, हमारी भी माँ दादियां रही हैं, हम बगल, तो हमारा एक दायित्व है, हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने क्षेत्र के लोगों को एक अपने जो हमारी मदद हो सकती है वो हम आप लोग की मदद कर सकें, क्योंकि हमने भी वही सीखा है जो हमारी दादी लोगों ने हमको सिखाया है, वही हम आपको बताने आए हैं, एक रिटर्न लौटाने आए हैं। ये हमारा कर्तव्य। और ये जो मैं काली कोट पहना हूँ उसका एक ऋण उतारने आया हूँ, क्योंकि जब हम कानून की पढ़ाई करते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आपको समाज के प्रति हमेशा सजग रहना है। समाज में हो रही बुराइयों को उठाएगा कौन? अगर आप अपनी बात किससे कहेंगे? पुलिस से कहेंगे, पुलिस नहीं सुनेगा तो किससे कहेंगे आप? वो आप हमसे कहेंगे, क्योंकि हम उसी काम के लिए लगे हुए हैं कि अगर आपकी कोई भी कानूनी समस्याएं हो रही हैं तो आप हमसे संपर्क करें। मतलब वकालत में किसी भी वकील से आप संपर्क करें, नहीं कि हमसे करें, हम इंडिविजुअली बात नहीं कर रहे हैं, हम ये करें किसी भी कानूनी पेशा व्यक्ति से आप संपर्क करेंगे, वो आपका मदद करेगा। तो ये हमारा प्रोफेशन कहता है, ये हमारा कर्तव्य है कि मैं कर्तव्य ये है कि मैं आपकी मदद करूं। ये एक समाज सेवा है, इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस नहीं है, कोई लाभ और हानि नहीं है। मुझे यहाँ आने में सिर्फ, मुझे अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लॉस है। लॉस इसलिए मतलब अपने पैसे का पेट्रोल खर्च करके आया हूँ, लेकिन ये सब आपका प्यार है, सचिव जी का सहयोग है, प्रधान जी का सहयोग है कि हम सब चले आते हैं तुरंत। और ये हमारा कर्तव्य जो हमें यहाँ लेके चला आता है। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, आज के समय में सबके पास फोन है, सबके पास मोबाइल है। आपके पास नहीं तो आपके बच्चों के पास है, बहुओं के पास है, बेटियों के पास है। तो सबसे बड़ा हथियार है ये मोबाइल। क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है। इससे बड़ा हथियार दुनिया का कुछ है ही नहीं। कोई बम, गोला बारूद, तोप, जहाज कुछ नहीं है, इसके आगे सब फेल है। क्यों? एक समय आएगा, अब आजकल तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड दुनिया होती जा रही है, जिसको हम कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। ये होती है, रोबोट का नाम सुना होगा शायद। रोबोट क्या करता है? वो अपने से सोचता है, अपने से काम करता है। जो कहेंगे बर्तन लाओ तो बर्तन ला के रख देगा, कहेंगे गाड़ी चलाओ तो गाड़ी भी चलाएगा। अब तो गाड़ियां भी ऐसी आ रही है कि ड्राइवर को बैठाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप रास्ता ढूंढ लेती है, कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं मुड़ना है, वो सब अपने आप ढूंढ लेती है। दादाजी, आपके बचपन में सुना होगा, कभी नहीं सोचे होंगे कि कभी भी 2 पहिया भी, कभी 4 पहिया बैटरी से चलेगी। कभी सोचा था आपने? नहीं सोचा था। लेकिन आज क्या है? आज हकीकत हो रहा है ना। एक समय आएगा जब कार आपकी बैटरी से भी नहीं चलेगी, गैस से चलेंगी, जो न्यूक्लियर पावर से चलेंगी। ऐसी ऐसी बैटरीज आएंगी जहां पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा। एक समय आएगा, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे मोबाइल है, अभी आपके हाथ में फोन है ना, ये एक समय आएगा आपके हाथ में ही फोन नहीं रहेगा। आप एक ऐसी छोटी सी स्मार्ट वॉच पहनेंगे, घड़ी पहनेंगे, उसी से जहां चाहेंगे, जितनी बड़ी स्क्रीन करना चाहेंगे स्क्रीन कर लेंगे, जैसे इच्छा होगी वैसे आप चलाएंगे। आप बोल देंगे दादाजी के पास कॉल लगाओ, दादाजी के पास कॉल चला, आपको बटन भी दबाना नहीं पड़ेगा। ऐसी दुनिया आने वाली है। लेकिन जब ऐसी दुनिया आने वाली है तो चुनौतियां भी क्या हैं? बहुत गंभीर हैं, समस्याएं भी बहुत बड़ी होने वाली हैं। अगर हम किसी भी टेक्निकल मशीन का, किसी भी ये जैसे फोन जैसे मशीन का हम इस्तेमाल करेंगे अपनी सुविधा बढ़ाने के लिए, जितना हम सुविधा लेंगे उतना ही हमारे लिए खतरनाक भी होगा। समझ रहे हैं? जितना हम गाड़ी, जितनी अच्छी गाड़ी खरीदेंगे उतना ही कम एवरेज देगी वो गाड़ी, है ना, उतना ही पेट्रोल ज्यादा खाएगी। तो जितना बढ़िया फोन लेंगे उतना ही ज्यादा रिस्क रहेगा, मतलब जितना फोन चलाएंगे उतना ही रिस्क है। जैसे हम लोग आधार कार्ड पे हमारा फोकस इसलिए है क्योंकि अभी हमने एक रिपोर्ट देखा है, जो अमेरिका की रिपोर्ट थी, जिसमें कहा गया डार्क वेब एक ऐसी वेबसाइट होती है जो आप सब नहीं जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। वहां पे आधार कार्ड 85 करोड़ आधार कार्ड बेचा जा रहा था। आधार कार्ड में क्या है आपका?
आंखों की चित्र है, आंखों का चित्र है ना उसमें, आपका अंगूठा लगा हुआ है उसमें, ये सबसे खतरनाक है। आप कोई भी मांगे कि भैया हमको अपना आधार कार्ड दे दो, तो ऐसे सब के ऊपर भरोसा नहीं करना है। आधार कार्ड सबको नहीं देना है। आधार कार्ड जैसे आपके सचिवालय में मांगा जा रहा है तो आप दे दीजिए, क्योंकि सचिव साहब उसकी सुरक्षा करेंगे, इनसे वो खोने की गारंटी नहीं रहेगी। लेकिन कोई व्यक्ति मांगा, लो भैया आधार कार्ड दे दो, हम ये काम करवा लेंगे, उससे सिम खरीदी जा सकती है, फ्रॉड हो जाएगा, चोरी हो जाएगी। उस सिम खरीदी हुई से मर्डर हो गया, नाम आपका आ जाएगा, कॉल डिटेल रिपोर्ट, जो टावर लोकेशन, अरे ये तो टेक्निकल इशू है, बहुत सारी चीजें आप फंस जाएंगी उसमें। तो सबको आधार कार्ड नहीं देना है। जैसे आजकल हमने सुना है एक चीज कि खाद वाले आजकल आधार कार्ड मांगने लगे हैं, ऐसा कुछ है क्या? मांगते हैं ना, नहीं देना है उनको, नहीं देना है आधार कार्ड, क्योंकि वो आपके आधार कार्ड का कॉपी रखेंगे, वो बड़ी कंपनियों को देंगे, बड़ी कंपनियां और बड़ी कंपनियों को देंगी। वो एक समय आएगा जब उन पर लाखों आधार कार्ड हो जाएगा तो बेच डालेंगे, बेच के पैसा ले लेंगे। अब आप सोच रहे हैं हमारा नाम किसी के पास चला जाएगा तो हमारा क्या नुकसान है? एक सवाल आता है मन में कि अगर हम अपना नाम बता देंगे, आधार कार्ड देंगे तो हमारा क्या कर लेंगे? तो भैया वो आपका खाता साफ कर देंगे। जो अंगूठा लगा के खाता खोला गया है ना, जनधन वाला, मोदी वाला 0 रुपया वाला अकाउंट खोला गया है ना खाता, वही में सारा स्कैम हो रहा है, भ्रष्टाचार भरा पड़ा है। तो आप किसी को आधार कार्ड मत दीजिए। जो ऑफिशियल लोग हैं, प्रधान जी हैं, सचिव साहब हैं, सहायक सचिव जी हैं, जिनको आप जानते हैं, विश्वास कर सकते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा कागज कहीं खोवाएंगे नहीं, तो आप उन्हीं को दीजिए। किसी खाद वाले की देने की जरूरत नहीं है। कोई खाद वाला मांगता है तो हमारे पास फोन करके बात कराइए उससे, हम उसको पूछेंगे किस अथॉरिटी से वो मांग रहा है आधार कार्ड। समझ रहे हैं? ऐसे हमारे गांव में हो रहा था, तो उसको मैंने समझाया था, डांट विभाग आया था उसको। आज के बाद वहां कोई खाद लेने जाता नहीं उसके दुकान पे। तो ये समस्याएं हमने देखा, इसलिए हमने आपको समस्याएं ये सामने रखा, क्योंकि मैंने इसको देखा। आपके लोग से ही, आप लोगों के बीच से ही हम निकले हैं, तो समस्याएं तो हमें पता है ना कि समस्याएं कहाँ है। कोई सड़क कब्जा कर लेता है, कोई द्वार पे आके कब्जा कर लेता है, कोई कहता है कि भैया ये हमारा घूर गड्ढा है, वो उसका है, कोई ग्राम सभा की जमीन। सच बात तो हाँ, सच बात तो ये है कि पूरा गांव सभा की जमीन पे बसा हुआ है। तो गांव सभा की जमीन तो किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती। तो भैया रास्ता तो सबको मिलना है, पेड़ लगाने का अधिकार सबको है, लेकिन किसी घर के सामने पेड़ लगाने का अधिकार नहीं है। अपने घर, अपनी जमीन में लगाइए, जहाँ आपका कब्जा है वहां पेड़ लगाइए। किसी को नाली तो सबका सर्वप्रथम अधिकार है। अब आप एक चीज देखे होंगे, हर एक गांव में लगभग 2 या 3 तालाब होंगे, है ना? 2 या 3 तालाब होंगे जो ये है उत्तर प्रदेश में पिछले 10 सालों में या 15 सालों में, या कह सकते हैं 20 सालों में जो सूखा की स्थिति आई, दादाजी आप लोग जानते होंगे, माताएं जानती होंगी कि हम लोग पढ़ने स्कूल नहीं जा पाते थे बारिश की वजह से। आज क्या सुबह हमेशा बारिश होती है? नहीं, आज आधी भी बारिश नहीं हो रही है। उसका कारण क्या है? उसका कारण क्या है कि जो आज बारिश नहीं हो रही है? उसका कारण है पॉल्यूशन, प्रदूषण जिसको हम कहते हैं। लेकिन हर समस्याओं का जड़ हम सब में निहित है। सरकारें आएंगी, सरकारें चली भी जाएंगी, लेकिन सरकार इस चीज को सुधार कभी नहीं सकती जब तक हम और आप नहीं सोचेंगे। क्योंकि ये हम कचरा उठा के फेंकते हैं, कहीं भी मन किया उठा के फेंक दिया, नहीं, एक जगह बनाइए, गड्ढा बनाइए, उसमें डालिए, फिर बाद में उसी को आप पास बना के खेतों में डाल सकते हैं। सरकार यही तो शुरू कर रही है। चौपाल में यही सब बातें तो होती हैं कि भैया जो गड्ढा, बाथरूम बना होगा, लैट्रिन बना होगा। लैट्रिन क्यों बनाया गया? ताकि आप लोग बाहर मत जाइए, ताकि बाहर बीमारियां हो जाती हैं। इस वजह से घर में आपको इज्जत घर के नाम से एक शौचालय दे दिया गया। यहीं बैठिए, यहीं करिए, बुजुर्ग लोग बाहर ना जाएं, क्योंकि बिच्छू, जानवर, सांप, गोजर बहुत चलते रहते हैं भैया। क्या करेंगे उसमें? किसी को काट लिया क्या कर सकता है कोई आदमी? नहीं कर सकता कुछ भी। इसीलिए शौचालय बनाया गया है, शौचालय का इस्तेमाल करें। नहीं है शौचालय घर में, नहीं है, सचिव साहब है, प्रधान जी हैं, उनसे बात करिए, वो आपको शौचालय प्रोवाइड करवाएंगे, आपको दिलाया जाएगा सारी चीजें। रास्ता नहीं है तो रास्ते के लिए बात करिए, पेड़ लगाइए। और तालाब की मैंने बात कही थी, पूरे उत्तर प्रदेश में मैं बात करूं, 75 जिला है,
पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, जिसमें से 50 जिला सूखा की चपेट में है, जहां पे पानी नहीं मिल पाता है ठीक से, जिसमें इलाहाबाद भी शामिल है, प्रतापगढ़ शामिल है, चित्रकूट है, चंदौली है, बांदा है, पूरा पूर्वांचल है, समझ रहे हैं, कानपुर नगर है, कानपुर देहात है, लखनऊ भी है। तो पानी की समस्या तो सबसे बड़ी है। पानी की समस्याएं बारिश से ही नहीं हो सकती हैं पूरी, तो नालियां होनी चाहिए उसके लिए। तो भैया नालियों वालियों के लिए आप लोग व्यवस्था करें। और दूसरी चीज क्या है, साइबर क्राइम जो मोबाइल से हो रही है, अपराध जो हो रहे हैं, हम लोग तो देखते हैं बहुत सारे कोर्ट में ऐसे केसेस आते हैं, लोग के जहां 50 लाख रुपया जेब से निकल गया, 50,000 निकल गया, कोई 1 लाख रुपया उनके अकाउंट से निकल गया, उनको पता ही नहीं चला। बहुत सारे ऐसे लोग अंगूठा लगा के पैसा निकाल लेते हैं। आधार कार्ड से ऐसे तो हो रहा है ना, बैंक में जाते हैं, आधार कार्ड पे अंगूठा लगाते हैं और कहता है भैया कितना चाहिए, वो पैसा डालता है, आपको मिल जाता है पैसा, सिर्फ आपके अंगूठे से पैसा निकल रहा है। तो इसकी वैल्यू बहुत है, इस अंगूठे की बहुत वैल्यू है, इसको आप संभाल के रखिए। किसी को फालतू अंगूठा कहीं नहीं लगाना है, किसी को आधार कार्ड जल्दी किसी को नहीं देना है, क्योंकि जो मोबाइल से बीमारियां हो रही हैं वो अलग है, लेकिन जो इससे अपराध बढ़ रहे हैं, आजकल एक तरह का अलग अपराध हो रहा है, गिरफ्तार कर लिया जा रहा है, घर में ही गिरफ्तार कर लिया जा रहा है साइबर अपराधियों के द्वारा, जिसका नाम है साइबर क्रिमिनल द्वारा एक अपराध किया जा रहा है जिसका नाम है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा प्रकार का क्राइम है, आप घर में बैठे रहेंगे, वो आपसे फोन पे कहेंगे घर के बाहर नहीं जाना, तो आप नहीं जा पाएंगे। अब आप सोचेंगे कि भैया अब कैसे हम बाहर नहीं, जब हमारा मन करेगा लेके चल देंगे, लाठी और डंडा उठा के लेके चल देंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। लेकिन वो आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपको हैक करेंगे, आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करेंगे कि जैसे आपको मतलब वो बहुत ही डिग्निटी, बहुत ही इंटेंसिव क्राइम हो रहा है। वो ऐसा है कि जैसे कोई मैसेज आया फोन पे, कहते हैं भैया अनिल अंबानी या मुकेश अंबानी 2 GB डाटा फ्री देता है, ये वो कही दिया, एक शेयर कही दिया तो आपका ढेर सारा मोबाइल का डेटा मिल जाए, रिचार्ज फ्री हो जाए। ऐसे लालच के चक्कर में क्या करते हैं हमारे देश के नवयुवक, बस उसी फ्री के चक्कर में क्या है, बर्बाद है। कि फ्री की चीज, एक चीज जान लीजिए, दुनिया में फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, फ्री में कुछ भी नहीं मिलता, उसका एक निहित स्वार्थ होता है। अगर कोई व्यक्ति फ्री में कर रहा है तो उसका भी एक स्वार्थ है, ये सत्य है, ये सार्वभौमिक सत्य है। कोई भी काम फ्री में नहीं होता। मुकेश अंबानी ने दिया फ्री में डेटा आपको साल भर, उसके बाद में डेटा का रिचार्ज का पैसा लिया, रिलायंस कंपनी ने लिया ना पैसा, अब धीरे धीरे बढ़ा रही है। अब आपको आदत डाल दिया कि आप रिचार्ज महंगा कर देगी, आपको डलाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आपकी आदत बन चुकी है, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके साथ फ्रॉड हो जाता है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इलाहाबाद में मात्र साइबर क्राइम थाना एक थाना है मात्र, जहां पे पैसा निकल गया, कोई हमको धमका रहा है, ऐसी धमकाने को आप पुलिस स्टेशन में भी कर सकते हैं, लेकिन साइबर क्राइम मात्र इलाहाबाद में एक थाना है। साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग आप हर थाने में कर सकते हैं, लेकिन पुलिस वालों को ही नहीं पता है कि साइबर क्राइम से निपटना कैसे है। मोबाइल से पैसा चला तो गया, लेकिन वापस लाना कैसे, क्योंकि ये पुलिस वालों को ही नहीं पता है, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, क्योंकि ये नए प्रकार का अपराध है, एक नया प्रकार का अपराध है जो हमारे समाज में जन्म ले रहा है। महाराष्ट्र में एक गांव है जामताड़ा, वो तो पूरा इंडिया का गढ़ है, सब हर बच्चा, छोटे छोटे बच्चे वहां पे क्राइम करते हैं। फ्रॉड सिम खरीदेंगे आधार कार्ड से, दूसरे का आधार कार्ड होगा, उससे सिम खरीद के फोन करेंगे, हेलो ब्याज लेना है आपको, मैं बैंक से फोन कर रहा हूँ, आपके नंबर पे OTP गया होगा, OTP बता दीजिए, आपका क्रेडिट कार्ड बंद होने वाला, आपके ATM बंद होने वाला है, अब हमको पता, बैंक से कॉल आएंगी। लेकिन बैंक वाले कभी आपके पास कॉल नहीं करते हैं, ये सत्य है, बैंक कभी आपके पास कॉल नहीं करेगा, वो फ्रॉड लोग होते हैं जो आपके पास फोन करते हैं। तो हमें साइबर क्राइम से बच के रहना है, हमें ऐसे मैसेजेस नहीं खोलने हैं जिसे हमें लगता है, मैंने बता दिया फ्री की चीज कुछ नहीं मिलती, इसका मतलब आप मान लीजिए, हम यहाँ पे यही समझाने आए हैं कि आप इस बात को मानिए, जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि मैं देख रहा हूँ कोर्ट में बहुत सारे केस आ रहे हैं जो लोगों को पता नहीं होता। अब मैं दूसरों को क्या बताऊं, आप तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे वकील, बड़े बड़े वकील पैसा दे देते हैं, फंस जाते हैं, वो टीचर वो फंस जाते हैं, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो ना, ट्रैप में आ जा रहा है, कोई बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि गांव वाले बचे हैं, अगर आप लोग के पास मोबाइल नहीं है ना तो आप ही लोग बचे हैं, जिसके पास मोबाइल नहीं है वही बचा हुआ है, जिसके पास मोबाइल है वो सेफ नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है।
एक चीज जान लीजिए, आने वाला समय एक कमरे में बैठ के युद्ध लड़ा जाएगा, वो सिर्फ इसी फोन से लड़ा जाएगा, इसी फोन से लड़ा जाएगा। हम बैठे बैठे एक गलत इंफॉर्मेशन फैलाएंगे, दुनिया उसको सच मान लेगी और वही इंफॉर्मेशन, वही सूचना पूरे देश में फैल जाएगा। इंटरनेट के माध्यम से देश में फैलते टाइम नहीं लगता। आजकल हम लोग टीवी देखते थे, जमाना हो गया टीवी देखते हुए, मतलब कि जो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, सफेद कलर सादी टीवी हुआ करती थी, उस जमाने में टीवी देखने के लिए इकट्ठा होते, जैसे आप यहाँ इकट्ठा हैं, ऐसे सब लोग समाचार देखते थे, सीरियल देखते, टीवी देखते थे। लेकिन आज का हर फोन में टीवी चल रहा है, सबके पास सूचना तुरंत पहुंच रही है, देश में क्या हो रहा, कहाँ मर्डर हो रहा, कहाँ चोरी हो रहा है, कहाँ छिनैती हो रही, कहाँ डकैती हो रही, सब पता चल जा रहा है। पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से पता चल रहा है। तो हमें उतना सावधान रहना, जितना हम सुविधाओं का इस्तेमाल करेंगे उतना ही हमारे लिए नुकसान भी है और उतना ही आपको सावधान रहने की जरूरत है।